जय माता दी। जय बजरंगबली। हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और एक नया वीडियो लेकर, जैसे कि हमने एक सीरीज प्रारंभ किया है, फर्स्ट हाउस, अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। ऑलरेडी हो चुका है, देख लीजिएगा। तो आज बारी है सेकंड हाउस के बारे में। सो लेट्स लर्न टुगेदर अबाउट द सेकंड हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। सो आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द सेकंड हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली का दूसरा भाव, इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा, और क्या क्या चीज़ें जन्म कुंडली के दूसरे भाव से देखी जाती हैं, इसके ऊपर आज हम रोशनी डालेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, प्यार दिखाइए टूवर्ड शेयरिंग। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन। फॉलो कर लीजिए सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन राइट अवे ऑन राइट टाइम। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज बात करते हैं सेकंड हाउस के बारे में, कितनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। और सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये आपका धन भाव है। आज के टाइम पर देखिए जी, ऑलमोस्ट पैसा हाथ में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और कितने फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगे दूसरे भाव से पता लगती है ये बात। आपका वाणी स्थान परिवार का भाव है। जिस परिवार के अंदर कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, कहीं ना कहीं मानसिक डिप्रेशन, गुस्सा, ये सब चीज़ें जो देखी जाती है दूसरे भाव से देखी जाती है। तो दूसरे भाव को स्ट्रांग बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए जी, बात करते हैं दूसरा भाव। दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है द्रव्य को लेकर, धन को लेकर, आपके धन का अधिकार। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई पैसा तो होता है पर पैसे के ऊपर अधिकार नहीं हो पाता, राइट। तो अधिकार को भी रिप्रेजेंट करता है आपके पास, धन को रिप्रेजेंट करता है, आपका वित्त कोष, संचित पूंजी को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी लर्निंग स्किल्स को आपका सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है, आपके फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, कुल को रिप्रेजेंट करता है, आपकी राइट आइज को रिप्रेजेंट करता है। तो जन्म कुंडली का सेकंड हाउस जो है राइट आइज को रिप्रेजेंट करता है, 12वां हाउस जो रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट आइज को रिप्रेजेंट करता है, आपके नोज को रिप्रेजेंट करता है, नाक को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्वर यानी वाणी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली का दूसरा भाव अच्छा होगा, आपका सिंगिंग के अंदर भी इंटरेस्ट हो सकता है। बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जिनके जन्म कुंडली में दूसरा भाव मजबूत हुआ, सिंगिंग के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छा नेम और फेम कमाया। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल ऑल्सो गिव यू सम एग्जाम्पल जिनकी जन्म कुंडली के अंदर दूसरा भाव मजबूत था, नेम और फेम उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाया। और सेकंड हाउस जन्म कुंडली का ये भी रिप्रेजेंट करता है सुंदरता को लेकर, चेहरे को लेकर, चेहरे के ऊपर नूर को लेकर, इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। सिंगिंग को लेकर, प्रेम को लेकर, सुख और भोग को लेकर, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है सेकंड जन्म कुंडली का दूसरा भाव। सिंगिंग को लेकर, प्रेम को लेकर, प्रेम को भी लेकर देखिए जी, बहुत सारे लोग बात बोलते हैं ना भाई आई लव यू। ये बात कहाँ से आती है? दूसरे भाव से आती है, वाणी भाव से आती है। परिवार में एक दूसरे कभी पेरेंट्स जो है बच्चे को बोलते हैं, बच्चे जो है पेरेंट्स को बोलते हैं। दूसरे भाव से ये बात निकल कर आती है, आपके वाणी से, आपके दिल से ये बात निकल कर आती है। तो दूसरा भाव इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, सुख और भोग को लेकर, वाणी को लेकर। सच और झूठ बोलना दूसरे भाव से ये चीजें देखी जाती हैं कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे भाई बात बात पर झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं। और बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि भाई सच की बात पर कायम रहना, कड़वे भले ही होंगे पर सच की बात के ऊपर कायम रहते हैं। दूसरा भाव रिप्रेजेंट दैट। और संचित पूंजी हो गई आपकी, सोना चांदी आपके पास कितना है, दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा भाव इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है खरीद और बेच, सेल्स को लेकर, बाइंग को लेकर। और आपकी सेल्स की स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपका दूसरा भाव अच्छा है, सेल्स के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है, मार्केटिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है। और दूसरा भाव ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन साथी का मृत्यु भाव भी है ये, वैवाहिक जीवन को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए जी, दूसरा भाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि परिवार का भाव है। तो परिवार किससे बनता है? एक पूरी की पूरी फैमिली, राइट। हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, इन सबको मिलाकर एक परिवार बनता है। अगर दूसरा भाव ही खराब हो जाए, परिवार के अंदर कलेश, लड़ाई झगड़े, और वाणी जो है खराब हो जाती है बेसिकली। कहीं ना कहीं गुस्से वाली वाणी बोलना, ये भी दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है। किसी किसी बात पर बहुत ज्यादा भड़क जाना, दूसरा भाव को मृत्यु भाव भी बोला गया है। और आपके संबंध आपके जीवन साथी के साथ कैसे रहेंगे, ये भी दूसरा भाव जन्म कुंडली का रिप्रेजेंट करता है। मारक भाव भी इसको बोला जाता है। पशु हो गए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई पेट पालने का शौक होता है, तो पशु देखे जाते हैं। बंधन, कहीं ना कहीं बंधन, जेल वगैरह हो गई, दूसरे भाव से देखा जाता है। खाने पीने का शौक, खाने पीने के शौक को लेकर बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे, भाई चलिए भाई आज इस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, आज इस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। दूसरे भाव से ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई खाने पीने का शौक होना, आपकी बोलने की शक्ति। बहुत से लोग अच्छा भाषण देते हैं, सुनने में भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि दूसरा भाव मजबूत होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई
आपको पता है भाई मैं बात शुरू करूंगा एकदम से बंदा भड़क जाएगा, बस बंदे को गुस्सा आ जाएगा, आप बात भी करना पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं वाणी के ऊपर गुस्सा कितना रहेगा ये भी दूसरा भाव आपका रिप्रेजेंट करता है, काफी ज्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और दूसरा भाव बीमारियों को भी रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या बीमारियां दे सकता है दूसरा भाव, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कई काफी लोग आपने देखे होंगे कि भाई हकलाने की प्रॉब्लम होती है, राइट, सही तरीके से बोल नहीं पाना, मार्केटिंग की स्किल्स हो गई, और आपके पास पैसे की, एक बोलते हैं ना भाई पैसे फाइनेंशियली कितना ज़्यादा आप स्ट्रांग रहेंगे। पैसा हाथ में टिकता नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं जब मैं लाइव करता हूँ, फाइनेंशियली मैं कब स्ट्रांग होऊंगा, तो पैसा कितना टिकेगा आपके हाथ में, सेकंड हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि सेकंड हाउस को मजबूत रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि दूसरा भाव ही ऐसा भाव है, देखते हैं ना भाई, दूसरा भाव एक छोटा सा, एक वाणी आपकी है, जरा सी आप गलत बोलते हो लोगों के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते खराब हो जाते हैं। वन सिंपल थिंग, आपने कुछ गलत बोल दिया गुस्से में आकर। तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए, कीप योर सेकंड हाउस ऑलवेज स्ट्रांग, इससे धन की भी प्राप्ति होगी, परिवार भी खुश रहेगा। बात बात पर भड़क जाना, बात बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर बैठना, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें। जन्म कुंडली का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है सेकंड हाउस। इसके ऊपर कुछ मंत्र भी बताऊंगा, उसके ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। और बात करें जन्म कुंडली का दूसरा भाव बीमारियों को लेकर, अगर बात करते हैं, देखिए जी दूसरे भाव का कारक है बृहस्पति देवता, अगर दूसरे भाव में विराजमान है दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है, कहीं ना कहीं गुरु ज्ञान का कारक है, फैमिली को सपोर्ट करना, और आपका मन में हमेशा ये बात जरूर होती है भाई फैमिली एकजुट रहे, फैमिली साथ मिलकर रहे, तो इस टाइप से आपके ख्यालात होते हैं। और दांतों को भी रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का दूसरा भाव, कहीं ना कहीं दांतों की दिक्कत अर्ली एज के अंदर हो जाना, ये सब चीज़ें, दांतों के रोग अर्ली एज के अंदर घेर लेना, दैट कैन हैपन अगर आपका सेकंड हाउस वीक है तो। जन्म कुंडली का दूसरा भाव, जो हमारे यंगस्टर को ये बीमारी जो आज के इस समय में घेरती जा रही है कि नशे आदि के शिकार हो जाना, एल्कोहल एडिक्शन, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, इन सब चीज़ों को लेकर सेकंड हाउस अगर आपका वीक है। इफ़ यू रिमेंबर आई वॉज एट द टीवी स्टेशन, मैंने एक आपके साथ जन्म कुंडली शेयर की थी, जन्म कुंडली का दूसरा भाव बहुत ज़्यादा वीक था, और ही लैंडेड इन द जेल। जन्म कुंडली का दूसरा भाव वीक था, आई थिंक राहु वाज सिटिंग, और अल्कोहल एडिक्शन की इतनी बुरी बीमारी लगी कि भाई पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि भाई ये नशे आदि को भी रिप्रेजेंट करता है, झूठ बोलने को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत से आपने देखे होंगे ना भाई, बच्चे जो है बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, पेरेंट्स को हमेशा खतरा रहता है कि भाई बच्चा गलत संगत में तो नहीं जा रहा। तो दूसरे भाव की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, शाउटिंग को लेकर के भाई बात बात पर चिल्ला चिल्ला पड़ना, गुस्सा कर बैठना। जन्म कुंडली का दूसरा भाव अगर वीक है तो ऐसी सिचुएशन पैदा होगी, बात बात पर आप भड़क जाओगे, बात बात पर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, पारिवारिक कलेश बेसिकली बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि भाई परिवार में कलेश बहुत ज़्यादा है, क्या करें। तो देखिए कि जन्म कुंडली का अगर आपका दूसरा भाव खराब है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर ही एक्सपीरियंस करिए कि भाई लर्न हाउ टू कंट्रोल द एंगर, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, यही सबसे बड़ा रेमेडी है। और कुछ और चीज़ें बताऊंगा, चीखना चिल्लाना, इन सब चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करें। जन्म कुंडली का दूसरा भाव अगर वीक है, एक बोलते हैं ना भाई लोगों के साथ सोशल होने में दिक्कत होती है, एक हेजिटेशन सी रहती है, खुलकर बोल ना पाना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। और आंखों के रोग हो गए, नाक के रोग हो गए, किसी ने डिप्रेशन में आकर पता लगा जहर खा लिया, सुसाइड जैसी नौबत आ गई, दैट कैन ऑल्सो हैपन अगर जन्म कुंडली का दूसरा भाव वीक है तो। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जन्म कुंडली का दूसरा भाव, इसको धन भाव बोला जाता है, मृत्यु भाव भी बोला जाता है, नेत्रों के रोग देखे जाते हैं, मोतियाबिंद हो गया आपका, कैटरैक्ट की बीमारी हो गई, जैसे कि भाई लाइक जब बंदा बुजुर्ग हो जाता है आंखों के अंदर मोतियाबिंद की बीमारी होती है, ये जो लेंस वगैरह चेंज होते हैं आंखों के अंदर, सफाई होती है। और काफ़ी बच्चों को अर्ली एज के अंदर जो ग्लासेस लग जाते हैं, मोटे मोटे आपने देखा होगा ग्लासेस लग जाते हैं, समहाउ सेकंड हाउस इज वीक, 12th हाउस इज वीक। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, और इसके लिए बेस्ट रेमेडी है सेकंड हाउस और 12th हाउस, विच इज़ हमारे बिलोंग टू आवर आइस को मजबूत करने के लिए सूर्य देवता को जल जरूर दिया करें। तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरिए, थोड़ी सी रोली डालिए, चावल डालिए, गुड़ डालिए, और ओम घृणी सूर्याय नमः की एक माला करने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, अर्ली एज के अंदर चश्मा नहीं लगेगा, दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रहेगा। और कानों के रोग हो गए आपके, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो गई, मुख रोग हो गए, माउथ कैंसर, मुझे अभी भी याद है एक 20 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ मित्रों, दैट वाज इन इंडिया एक्चुअली। तो एक हमारे अंकल हुआ करते थे, तो उनकी जन्म कुंडली मुझे अभी उतना याद तो नहीं है, पर इतना जरूर याद है कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर दूसरे भाव में राहु विराजमान था, और राहु भी वृश्चिक राशि का राहु दूसरे भाव में विराजमान था।
और डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो मुझे याद नहीं है, पर उस जन्म कुंडली के अंदर जब राहु का टाइम आया तो माउथ कैंसर उनको हो गया। उनकी जो जीभ है उसके ऊपर कोई छाला हुआ या क्या हुआ, कुछ कैंसर हुआ और जीभ इतनी मोटी हो गई, जीभ पूरी टोटली उनकी बाहर आ गई। एंड देन फिर उनको जो है यहाँ से खाना दिया जाता था, पाइप के थ्रू लिक्विड फूड दिया जाता था। तो सेकंड हाउस अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है, तंबाकू का लाइक तंबाकू बार बार खाना, ये सब चीज़ें, स्मोकिंग हैबिट्स हो गई, अल्कोहल एडिक्शन हो गया, माउथ कैंसर जैसी गंदी बीमारी हो सकती है। बहुत ज़्यादा सावधानी रखने वाली बात रहेगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। गले की खराबी हो गई, आपकी ट्रेक की प्रॉब्लम हो गई, दांतों के रोग हो गए, धन भाव जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रखता है आज के इस समय के अंदर। देखिए जी, लक्ष्मी है, पैसा है, हर कोई पूछता है, पैसा नहीं है तो के क्या क्या चीज़ें जीवन में घटित हो जाती हैं। तो आप कितने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जन्म कुंडली का दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है। और इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अंदर अगर कोई भी नीच का ग्रह विराजमान है, कोई भी नीच का ग्रह हो, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्र देवता है, चाहे मंगल देवता विराजमान है, चाहे वो बुध नीच का बैठा हुआ है, चाहे वो गुरु नीच का बैठा हुआ है, या शुक्र कन्या राशि में विराजमान है, या फिर आपका राहु नीच का है, या फिर केतु नीच का है, तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट के जो है कभी भी सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए, दिवाली आए, और डेली पूजा में उस पर्टिकुलर प्लेनेट के मंत्र जाप जरूर किया करें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आपका दूसरा भाव वीक हो जाता है, उससे पारिवारिक कलेश और पैसे की तंगी को रिप्रेजेंट करता है। और जब जब महादशा अंतरदशा आएगी, यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन, बहुत ज़्यादा सावधानी रखने वाली बात रहेगी ताकि बहुत बड़ा नुकसान ना हो। एक बोलते हैं ना भाई, पैसा इधर से आया इधर से निकल गया, कर्जे बढ़ गए, गुस्सा लड़ाई झगड़े से नुकसान हो गया। तो दूसरा भाव जन्म कुंडली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखा होंगे कि भाई किसी को पैसा उधार दिया, बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे भाई ये बंदा तो मेरा पैसा दे ही देगा, पता लगा उसी ने आपका पैसा मार लिया। दैट कैन ऑल्सो हैपन। सेकंड हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट के ऑल ऑफ सडन लॉस को लेकर, चाहे आपने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी या आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, एनीथिंग कैन हैपन। सो बी केयरफुल ऑन दैट। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए और टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं मित्रों कि जन्म कुंडली के अंदर अगर दूसरा भाव मजबूत है तो किस बुलंदियों पर आपको लेकर जा सकता है। तो सबसे बड़ा मैं एग्जांपल आपको दूंगा जन्म कुंडली का, जिनका दूसरा भाव मजबूत था। तो लता मंगेशकर जी की जन्म कुंडली अगर लें, मिथुन वृषभ लगन की जन्म कुंडली और दूसरे भाव में पड़ती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि का स्वामी हुआ बुध, जो कि उच्च का होकर 5th हाउस के अंदर विराजमान। और बुध ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है सिंगिंग को लेकर, वाणी को लेकर, म्यूजिक को लेकर, टॉकिंग स्टाइल को लेकर। तो सिंगिंग के अंदर कितना नेम और फेम इनको दिया, राइट। एक ये जन्म कुंडली है। तो इसमें दूसरा भाव मजबूत हुआ, धन भाव मजबूत हुआ, वाणी के बल पर। और यहाँ पर इस चीज का भी मित्रों विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग आपने देखा होगा कि बातों के पैसे कमाते हैं, राइट, बात कर करके पैसे कमाते हैं, मार्केटिंग से पैसे कमाते हैं, सेल्स की स्किल्स उनके अंदर बहुत अच्छी होती है, या फिर भाषण इतना अच्छा देते हैं कि भाई लोगों को बहुत ही ज्यादा रमता है। तो मोटिवेशन की स्पीच देते हैं, बहुत ही अच्छा रमता है, कहीं ना कहीं दूसरा भाव स्ट्रांग होता है। तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव अगर आपका मजबूत है तो आपका परिवार खुश रहेगा और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। जन्म कुंडली का दूसरा भाव अगर वीक है, बात बात पर चिढ़ जाना, बात बात पर गुस्सा कर बैठना, भड़क जाना या गलत संगत में पड़ जाना, ये सब चीज़ें घटित हो सकती हैं। बी केयरफुल ऑन दैट। और इसका भी मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप एस्ट्रो गुरु का शो देखते आ रहे हो, 2-3 दिन पहले मैंने आपके साथ एक जन्म कुंडली शेयर की थी। तो ये मकर लगन की जन्म कुंडली थी, और मकर लगन की जन्म कुंडली और दूसरे भाव में कुंभ का राहु दूसरे भाव में विराजमान, और धन भाव का स्वामी शनि देवता नीच का होकर सुख भाव में विराजमान। तो यहाँ देखिए, एक तो धनेश भी जो कि परिवार भाव का स्वामी है, आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि सेकंड हाउस लॉर्ड और सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस लॉर्ड डेबिलिटेटेड हो गया, शनि देवता नीच के हो गए, सुख भाव में विराजमान, जो कि रिप्रेजेंट करता है, एक तो राहु का ये रोल रहेगा, राहु का दूसरे भाव में बैठा होना, बात बात पर भड़क जाना, बात बात पर गुस्सा कर बैठना, फाइनेंशियली पारिवारिक सुख के अंदर बेसिकली कमी करता है। और यहाँ पर दूसरा नेगेटिव पार्ट क्या हुआ कि भाई धनेश जो है सेकंड हाउस लॉर्ड डेबिलिटेटेड होकर नीच का होकर सुख भाव के अंदर बैठा होना, वो भी अचानक धनहानि करा देना, अचानक भड़क जाना, अल्कोहल एडिक्शन, गुस्से को लेकर, पैसे की तंगी, फाइनेंशियली जितना ज़्यादा ग्रो होना चाहिए था उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया बंदा। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई भी अगर नीच का ग्रह विराजमान है तो ध्यान रखिए। और एक अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर सेकंड हाउस मजबूत था। सेकंड हाउस इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, आप कितने अच्छे डायलॉग बोलते हो,
एक्टिंग को भी लेकर रिप्रेजेंट करता है। एक्टिंग कैसे करते हो भाई आप अच्छे डायलॉग बोलते हो तभी आपको लोग देखेंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, आपको सुनेंगे, देन दे विल गिव यू द मार्क्स, देन दे विल टेल यू कि भाई आपके अंदर टैलेंट कितना है, राइट। तो उसका जीता जागता वो उदाहरण है हमारे अमिताभ बच्चन जी। अगर उनकी जन्म कुंडली देखें, कुंभ लगन की जन्म कुंडली, दूसरे भाव का स्वामी हुआ गुरु, गुरु उच्च का होकर छठे भाव में विराजमान। तो देखिए कि यहाँ पर वाणी स्थान को बल मिला, धनेश को बल मिला, तो धन की कोई कमी नहीं है। वाणी की वजह से कितना ज़्यादा नेम और फेम कमाया, कितने अच्छे अच्छे डायलॉग बोले, जो कि आज तक नेम और फेम उनका चल रहा है। आज भी खाली वो गाना गाते हैं, लाइक कितना ज़्यादा वाह वाह होती है। बिकॉज ऑफ वट, बिकॉज ऑफ सेकेंड हाउस लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग। जन्म कुंडली का दूसरा भाव जो है रिप्रेजेंट करता है आपके टॉकिंग स्टाइल को भी लेकर। तो इस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ये तो मैं आपको खाली एक एग्जांपल बता रहा हूँ, साथ साथ क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, नवांश कुंडली में ग्रहों की पोजीशन क्या है। और नवांश कुंडली की अभी बात आई, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जो भी आपका धनेश है, चाहे वो अगर आपका धनेश जो है मंगल है, अगर आप धनेश आपका सूर्य देवता है, अगर आपको इतनी नॉलेज है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अगर आपका धनेश है तो यू कैन आस्क मी, जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ मंडे टू फ्राइडे। फील फ्री टू आस्क एनी वन क्वेश्चन विद योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस। वन क्वेश्चन शुड बी क्लियर ऑन फेसबुक। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपका धनेश जो है नीच का विराजमान है D9 चार्ट के अंदर, नवांश कुंडली के अंदर, डेली पूजा में अपने धनेश के मंत्र जाप जरूर किया करें। या फिर सेकंड हाउस के अंदर कोई भी नीच का ग्रह विराजमान है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और कोशिश कीजिए कि वाणी पर मिठास बनाकर रखें, वरना बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। स्टॉक्स से बेसिकली आपको नुकसान हो सकता है, डिजिटल करेंसी से नुकसान हो सकता है, लालच के चक्कर में नुकसान हो सकता है, डिवोर्स तक की नौबत भी आ सकती है। बी केयरफुल ऑन दैट। और इसमें यहाँ पर सेकंड हाउस इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपका आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल दूंगा, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सेवेंथ हाउस लॉर्ड अगर छठे भाव में या फिर अष्टम भाव में या 12वें भाव में या दूसरे भाव में विराजमान है, तो सेवन्थ हाउस लॉर्ड अगर दूसरे भाव में बैठा हुआ है, ये भी देखिएगा एक रूल है, तो कहीं ना कहीं मैरिज के अंदर कलेश, लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, सेपरेशन और डिवोर्स तक की नौबत भी आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। जो अपना मैंने बेस्ट आपको दिया है, मेक श्योर वाणी स्थान इसको मजबूत बनाइए, धन स्थान को मजबूत बनाइए, और जो भी आपका धनेश है उसके मंत्र जाप डेली रूटीन में जरूर किया करें। कभी भी कोई सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए और दिवाली आए। तो मित्रों मेरी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। और यहाँ पर हमारे यंगस्टर को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखें, संगत का ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका दूसरा भाव वीक हुआ, एक बोलते हैं ना कि भाई चेन स्मोकर हो गया बंदा, अल्कोहल एडिक्शन, शराब की लत लग गई, तो वो सब चीज़ों से, गलत संगत से नुकसान हो गया, ज़रा बोलने की वजह से, या बोलते हैं ना कोई गुस्सा किसी को आया, कितना ज़्यादा आप भड़क गए, आपने गुस्सा इतना ज़्यादा कर दिया कि सामने वाले ने आपके ऊपर कुछ ना कुछ उठा के मार दिया, पता लगा वो मामला जो है कोर्ट और कचहरी तक पहुंच गया। तो क्या हुआ था, वाणी स्थान बिगड़ा था, क्या हुआ था, आपको गुस्सा आया था। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है इसमें, टाइम टू टाइम, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो। टाइम टू टाइम हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें, इसके बहुत बड़े फायदे होंगे, बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं। और देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि हमारे जो पूरा का पूरा परिवार है सुखी रहे, परिवार के अंदर सुख शांति बनी रहे। परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार का जो मेन मेंबर्स होते हैं, पेरेंट्स हैं, मदर है, फादर है, क्या चाहते हैं भाई, बच्चों की तरक्की हो, परिवार में उनको भी सुख मिले, बच्चों से प्यार मिले। तो कोशिश करें कि परिवार को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखें। और बेस्ट रेमेडी फॉर दैट एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा सा ज्योतिष से हटके है, कि घर की जो महिला है दुर्गा देवी के 32 नामों के पाठ जो है जरूर किया करें। क्योंकि यहाँ पर जो परिवार भाव की आज बात चल रही है ना, तो मैं ये बात भी इसलिए बोल रहा हूँ कि घर की महिला जो है दुर्गा देवी के 32 नामों के पाठ या दुर्गा कवच का पाठ जरूर किया करें। उससे पूरे के पूरे परिवार की उन्नति होती है, परिवार पर नजर नहीं रखती, परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। और कीप योर सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका धनेश है, सेकंड हाउस लॉर्ड है, उसके मंत्र जाप, अगर कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है सेकंड हाउस के अंदर, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के मंत्र जाप जरूर करिएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ज्योतिष के मतलब बहुत फायदे हैं। टाइमिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि टाइमिंग की वजह से मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर सेकंड हाउस वीक था, उन्होंने किया क्या, या तो किसी के कहने में आकर गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, या अपनी समझ से स्टॉक्स में पैसे की इन्वेस्टमेंट कर दी, या किसी को पैसे उधार दे दिए, अपने ही पैसे के लिए बेसिकली भागना पड़ रहा है, पैसा स्टक हो गया 5-6 साल के लिए। सो मेक श्योर हर साल जन्म कुंडली जरूर दिखाएं।
क्योंकि देखना क्या है, क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए गुड टाइम है या नहीं है। ऑब्वियसली यू नीड ए गुड एस्ट्रोलॉजर, बी केयरफुल ऑन दैट। बहुत से ऐसे लोग हैं कि हाफ नॉलेज लेकर घूम रहे हैं, सतर्क रहिए, वो सबसे बड़ा खतरनाक गेम है एक्चुअली। तो मेक श्योर जिनको भी आप जन्म कुंडली दिखाते हो, मेक श्योर इन्वेस्टिगेशन जरूर कर लें, ताकि इधर उधर घूमकर आप ज़्यादा भ्रमित होंगे। जीवन में एक ही बंदे के साथ कनेक्शन में रखिए, क्योंकि अगर आप 10 जगह पूछोगे, इधर भी पूछ लिया, इधर भी पूछ लिया, इधर भी पूछ लिया, आप कंफ्यूज होंगे, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा। तो एक जगह अपना मन बिठाइए ताकि आपको नुकसान ना हो। और ज्योतिष के मित्रों बहुत फायदे हैं, जैसे कि मैंने बात किया, बैक एंड फोर्थ इन टाइम टू टाइम हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली आप दिखाते हो, तो बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बेसिकली बचाए जा सकते हैं। तो मित्रों यही चीज़ आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। और जैसे कि मैंने आज बात की है कि सेकंड हाउस के बारे में, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्यार दिखाइए टूवर्ड शेयरिंग, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच सके। हमारे यंगस्टर ध्यान रखें, सेकंड हाउस अगर आपका वीक है, गलत संगत में आप जा सकते हो, अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग हैबिट्स हो गई, गुस्सा, लड़ाई झगड़े से नुकसान, वाणी पर मिठास बनाकर रखें ताकि नुकसान ना हो। अगर कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क एनीवन क्वेश्चन। फॉलो कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। चलिए जी, पंडित मोहित कपिल शर्मा आपसे विदा लेता है और आपके साथ एक नई वीडियो के साथ वापस से जुड़ूंगा, जिसमें हम बात करेंगे थर्ड हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप, किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड हाउस के बारे में जरा हम लोग डीपली बात करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। माता रानी की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।